मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ लेखक विजय कुमार पाल। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय है कि इस्लाम का डर सभी गैर इस्लामिक यानी हिंदू, ईसाई और यहूदी के मन में है। ये सच्चाई है या एक झूठ है? तो दोस्तों, इसके लिए हमें इस पहलू पर जाना पड़ेगा कि वास्तव में इस्लाम का बेस क्या है, इस्लाम की आइडियोलॉजी क्या है, इस्लाम गैर मुस्लिमों के बारे में क्या सोचता है। ये कैसे हमको पता लगेगा कि इस्लाम गैर मुस्लिमों के बारे में क्या सोचता है? या आपको कोई मौलाना तो बताएगा नहीं। कोई भी अपनी दुकान की मिठाई को फीकी नहीं बताता, कोई भी अपनी आइडियोलॉजी को ख़राब नहीं बताता। गो कि सच्चाई क्या है ये हमको जब समझ में आती है जब हम वास्तव में कुरान को पढ़ते हैं, वास्तव में इस्लाम को पढ़ते हैं, वास्तव में हदीसों को पढ़ते हैं। हदीस का मतलब है विवरण जो मोहम्मद ने अपने ज़माने में किए। तब हमको समझ में आता है कि वास्तविक रूप से इस्लाम क्या है। क्या ये वास्तव में विचारधारा दुनिया के भले के लिए है? क्या वास्तव में विचारधारा मानवता की तरफ एक कदम है, या मानवता के खिलाफ दानवता का एक बहुत बड़ा जखीरा है, एक एक्युमुलेशन है, एक संचय है जिसके मानने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं? तो जो सच्चाई ये है कि आज तक जितने भी लोग हुए जिन्होंने इस्लाम की सच्चाई बताने की कोशिश की, उनको मारा और कुचला गया। ये क्या डर है? ये डर है स्वाभाविक रूप से उन मौलानाओं का जो इस्लाम की सच्चाई जानते हैं, इस्लाम की क्रूरता जानते हैं, उनके अपने पैगंबर मोहम्मद की क्रूरता जानते हैं। जो इस इतिहास को पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, उनको पता लग जाएगा क्या वजह थी कि इस्लामिक गुंडों ने, इस्लामिक लोगों ने हर देश पर आक्रमण किया और ये मोहम्मद साहब इसके जनक थे। अगर किसी को दोष दिया जाए इस्लाम की गुंडागर्दी का, इस्लाम की मानवता विरोधी गतिविधियों का, तो इसका दोष इनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब पर जाता है। क्योंकि अल्लाह को तो ना हम प्रूव कर सकते हैं ना डिसअप्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर हम डिसअप्रूव कर सकते हैं, यस, प्रूव नहीं डिसअप्रूव कर सकते हैं कि ये कुरान का अल्लाह जो ये कहता है कि धरती घूम रही है, धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो जबकि सच्चाई ये नहीं है, तो इसी बात से प्रूव हो जाता है कि एक नकली अल्लाह है जो मोहम्मद ने अपने विचारों से, अपने दिमाग की उपज से बनाया। तो हम कह सकते हैं कि ये सारा दोष अल्लाह का नहीं, ये सारा दोष पैगंबर का है, उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर का है जिसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद कहते हैं, और जिसको इस्लाम के लोग उसको अपना नबी पूजते हैं। अब सवाल ये है कि एक वर्ग नबी पूज रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये अच्छा पैगंबर है तो दूसरे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आज राम का विरोध तो कोई नहीं करता, कृष्ण का विरोध भी कोई नहीं करता, क्योंकि कृष्ण ने और राम ने अच्छाई के साथ बुराई के खिलाफ एक युद्ध किया। जो लोग कहते हैं कि सबरी का वध किया राम ने, तो निश्चित तौर पर अगर किया होगा, मैंने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठते ही हैं और उठने भी चाहिए। क्योंकि राम तो कोई भगवान नहीं थे, राम तो एक राजा के लड़के थे, वो एक महापुरुष थे, उनके काम ऐसे थे जिन्होंने एक सच्चाई का, इसलिए उनको आदर्श पुरुषोत्तम राम कहते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह की बात हो रही है, अल्लाह की तुलना ईश्वर सर्वशक्तिमान से की जाती है। तो यहाँ पर यह अल्लाह कैसा है जिसको यही नहीं पता कि पृथ्वी कैसे बनी और किस तरह पृथ्वी का विस्तार हुआ? तो निश्चित तौर पर यह अल्लाह एक फैलेसी है, एक परिकल्पना है जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए रची। दूसरी बात यह है कि आज पूरी दुनिया में हिंदुओं और ईसाई, यहूदी जितने भी गैर मुस्लिम हैं, उनके डर में इस्लाम का डर क्यों है उनके मन में? निश्चित तौर पर जब वो कुरान पढ़ते हैं, सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कि हर उस मुसलमान, हर गैर मुस्लिम, हर यहूदी, हर जो कम्युनिस्ट हैं, जो सेकुलरिज्म का ढोल बजाते हैं, इन मूर्खों से भी कहना चाहता हूँ, भारत के मूर्ख सेकुलर लीडरों के से बताना चाहता हूँ कि जब इस्लाम सेकुलर नहीं है तो आप किस मुंह से भाईचारे की बात करते हो? इन लोगों के तो दिमाग सड़ गए हैं जो भारत में सेकुलरिज्म की बात करते हैं। उसमें एक प्रशांत किशोर नाम का एक चतुर चालाक एक व्यक्ति जो बिहार से चुनाव लड़ रहा है, वो भी मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है। उसको भी इस्लाम की नॉलेज नहीं है, पता नहीं पार्टियों ने करोड़ों रुपया उसको क्यों दे दिया। उसने जहाँ भी प्रयोग किए सारे असफल हुए। चारपाई का प्रयोग, यानी कि लोग भारत के राजनेता ही समझते हैं कि पब्लिक बिल्कुल मूर्ख है। देखिए दोस्तों,
हमको विश्वास किसी बात का नहीं करना है, हमको जानना है, हमको कुरान को पढ़ना है। कुरान को पढ़ने से पता लग जाएगा कि कुरान कितनी ही विचित्र किताब है और कितने ही विक्षिप्त लोगों द्वारा लिखी गई है। ऐसा लगता है कि कितने टन गांजा पीकर ये किताब का निर्माण हुआ है, जिसको ये कुरान शरीफ, कुरान करीम और कुरान मजीद कहते हैं। अब ये कुरान शरीफ है जो गैर मुस्लिम औरतों को बलात्कार की इजाज़त देती है, गैर मुस्लिम औरतों से लूटपाट की इजाज़त देती है और 20% हिस्सा उसमें पैगंबर को होता था। ये तो तुम्हारी कुरान बताती है। अब ये बताओ, क्या इस तरह लूटपाट को बढ़ावा देने वाली, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने वाली कुरान को क्या धार्मिक किताब माना जा सकता है? और जो इस किताब को धार्मिक पवित्र ग्रंथ कहते हैं, उनको लाज और शर्म आनी चाहिए। जो पत्रकार है या जो गैर मुस्लिम है, जिनको इस्लाम की ABCD नहीं पता, कुरान को पवित्र कुरान कहते हैं, तो ये पवित्र कुरान ही तुमको नीच, नजस, पोटी जितना गंदा बताती है और तुम्हारी वैल्यू कुरान की नज़र में एक जानवर से भी गई बीती है। ये कुरान की आयतों में लिखा है। तो दोस्तों, जो कुरान को पवित्र कुरान कह कर प्रचारित करते हैं, उन मूर्खों को ये समझ में नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसे अज्ञानी और मूर्ख पत्रकारों से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। सिर्फ पत्रकार नहीं, ऐसे मूर्ख राजनेता भी है, ऐसे मूर्ख हम जैसे लोग भी हैं। ये विचित्र बात है कि हम अपनी मूर्खता को अज्ञानता को मूर्खता में तब्दील करते हैं, जबकि होना चाहिए कि आप अपनी अज्ञानता को पढ़ लिख कर कुरान को पढ़ें और ज्ञान में तब्दील करें और ये बताएं कि वास्तव में कुरान दुनिया की एक ऐसी किताब है, एक ऐसा घिनौना रूप है जो कि पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए आई। तो दोस्तों, अब तो मज़े की बात है कि कुरान को सबने पढ़ लिया है। गोरे भी पढ़ने लगे हैं, यूरोप में भी पढ़ने लगे हैं। अभी फ्रांस में दंगे हुए, पोलैंड में कह दिया देयर विल नो बी एंट्री फॉर द मुस्लिम्स, मुस्लिम के लिए कोई एंट्री नहीं। ये बिल्कुल सच्चाई है। जिस देश में मुसलमान नहीं है वो देश शांति प्रिय देश है, क्योंकि इस्लाम तो एक अशांति की आइडियोलॉजी है। यही वजह है कि आज ब्रिटेन के लोग सड़कों पर उतर आए, 1 लाख लोग सड़कों पर उतरे और इनको छितर मार रहे हैं, इनको जूते मार रहे हैं कि सरिया नहीं चलने देंगे। ये सरिया एक सरेआम गुंडागर्दी है, एक गैर मानवता भरा कार्य है, जिसको ये पवित्र बात बताते हैं। सरिया में ये किसी भी गैर मुस्लिम औरत को लूट कर उसके साथ बलात्कार करेंगे। यही तो सरिया है, यही तो मोहम्मद साहब ने किया। तो ये जो सरिया है, इसके खिलाफ जो रिवोल्यूशन हो रहा है, जो इस्लाम के मन में जो रिवोल्यूशन हो रहा है, ये एक सच्चाई की जीत होगी। और ये वास्तव में क्रिस्टल क्लियर अब लोगों को समझ में आने लगा है कि इस्लाम कोई अच्छी विचारधारा नहीं है। ये तो विचारधारा एक अच्छे वाले मुसलमान को, बेचारों को वैसी और दरिंदा बना देती है। लेकिन आज भी कुछ मौलाना, कुछ सेकुलर लीडर जो भारत में भी हैं, ऐसे गंदे नीच गलीज लीडर जो सेकुलरिज्म के लिए भारत में भी हैं, ब्रिटेन में भी हैं, हर जगह ये सेकुलर हैं, हर जगह ये कम्युनिस्ट हैं। इनको ये नहीं पता कम्युनिस्टों को कुरान पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब इस्लाम फैल जाएगा तो ये कम्युनिस्टों को भी उसी तरह कत्ल कर देंगे, क्योंकि इस्लाम में गैर आस्तिक लोग या जिनको हम नास्तिक कहते हैं, उनका भी कत्ल का प्रावधान है। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो सड़कों पर लोग आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा संयोग है। ये एक सभ्यता की जीत है, मानवता की जीत है, क्योंकि जितना जितना हम इस्लाम के खिलाफ खड़े होंगे, इसकी दादागिरी के खिलाफ खड़े होंगे, इसकी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े होंगे, हमको कोई मतलब नहीं ऐसे भाईचारे से जो इस्लाम में लिखा ही नहीं। जब इस्लाम में भाईचारा है ही नहीं, उसमें तो साफ लिखा है किसी गैर मुस्लिम से भाईचारा नहीं करना। तो क्या ये मौलाना, क्या ये जो झूठ बोलते हैं टीवी पर आकर, अखिलेश यादव जैसे लोग पीढ़ियाँ चलाते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में मुस्लिम तो तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि पिछड़े अगर हिंदू हैं या बौद्ध हैं या गैर मुस्लिम हैं, उनसे कोई भाईचारा नहीं हो सकता। तो इन मूर्ख राजनेताओं की बातों में आकर आपको सच्चाई जाननी चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए और कुरान को पढ़कर सही मायने में विवेचना करनी चाहिए, वही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। प्राय यह देखा जाता है कि लोग भाईचारे की बात करते हैं। आज जहाँ जहाँ भाईचारा हुआ, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हुआ, हिंदू यहूदी भाईचारा हुआ, या हिंदू क्रिश्चियन या मुस्लिमों के साथ जिस कौम का भी भाईचारा हुआ, उस कौम को इस विचारधारा ने बर्बाद किया। आपने देखा कश्मीर में मीर अली हमदानी आया, सूफी संत, सूफी बहुत बड़े जहर हैं, उसका भी यही हश्र हुआ कि कश्मीर का आज क्या असर हुआ। गिरजा टिक्कू को आरे में 2 जिंदे उसके साथ बलात्कार किया गया और जिंदा 2 टुकड़ों में काट कर झाड़ियों में फेंक दिया गया उसके मुसलमान दोस्तों द्वारा। तो दोस्तों, ये इस्लाम एक बहसी और दरिंदगी का नाम है। ये कुरान एक क्रिमिनोलॉजी है, ये अपराध को बढ़ावा देती है,
क्योंकि इनकी कितनी आयतों से पता लगता है कि कुरान एक अपराध शास्त्र की किताब है। अगर फिर भी हम ना माने, हम ना समझें, तो ये दोष हमारा है, क्योंकि हमने ना कुरान को पढ़ा है, ना इस्लाम को जाना है, ना हदीसों को जाना है। आपको तो यही नहीं पता कि कुरान में कितने चैप्टर हैं, कितनी आयतें हैं, और कौन सी आयत कब आई और कौन सा चैप्टर कब पहले आया, कौन सा जो आयत है वो पहले आई। जब आपको यही नहीं पता तो ये फिर गारंटी क्या ले लेते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है। इस्लाम शांति का धर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम तो अशांति का बहुत बड़ा एक ड्रम है, जिसका विस्फोट आज पूरी दुनिया में हुआ और पूरी दुनिया की अशांति, पूरी दुनिया की शांति भंग हो गई। इस्लाम लोगों के दिलों में दहशत भरता है, डर भरता है। गैर मुस्लिमों के मन में तो डर भरता ही है। ये हिंदुओं के, मुसलमानों के भी मन में, बेचारे सीधे साधे भोले मुसलमानों के मन में डर भरता है कि आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको जहन्नम मिलेगा। और जन्नत जाने का सबसे बढ़िया उपाय है कि पूरी दुनिया में कत्लेआम मचाओ, लोगों को कत्ल करो, और कत्ल करने के बाद अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसको छोड़ दो। ये कुरान के चैप्टर 9 की 5वीं आयत यही कहती है कि रमज़ान के जब पवित्र महीने बीत जाएं तो इनको जाकर कत्ल करो, जहाँ पाओ कत्ल करो, और उनकी घात लगा कर बैठो। अगर वो आपका मार्ग छोड़ दें तो छोड़ दो, ज़कात दे दें, यानी जजिया ज़कात दे दें तो उनको छोड़ दो, जो कि चैरिटी है। यानी कि पूरा लूट का तंत्र है ये, जिसको इस्लाम कहते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो भी आप ज़कात देंगे, अपनी मेहनत की कमाई देंगे, और उस कमाई से आप गैर मुस्लिमों को कत्ल करेंगे। यानी इस्लाम में ज़कात भी कातिल बनाने के लिए दिया जाता है, वैसी और दरिंदा और बलात्कारी बनाने के लिए दिया जाता है। ये नियम है। मोहम्मद साहब ने भी कई जगह पर ऐसी सुंदर स्त्रियों का भविष्य खराब किया, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। फिर सफिया बिन्त हुय्या का दोबारा जिक्र करता हूँ। उसके पिता और पति दोनों को मारकर इस मोहम्मद ने 3 रात उसके साथ ज़बरदस्ती रंगरेलियाँ बनाई खैबर के दर्रे में। तो इसलिए महाशय राजपाल ने जो किताब लिखी रंगीला रसूल, उस पर दंगे हुए। और मेरी समझ में नहीं आती आप इन चीज़ों को कितना सुखा लोगे और आप कितने दंगे कर लोगे। अगर यही हमारे गैर मुस्लिम लोग दंगों पर आ जाएं, उनके पास हथियार भी ज़्यादा हैं, तो तुम हर जगह मार खाओगे। तो इरादा क्या है ये आपको बताना है। और जो आज पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो जंग छिड़ी हुई है, ये मानवता की जीत होगी, क्योंकि इस्लाम तो मानवता से बहुत दूर है, कोसों दूर है। वो एक दानवता का नाम है, हिंसा का नाम है, वो बलात्कारियों का समूह है, कातिलों का समूह है, खून रंगरेजियों का समूह है, जो बात बात पर सिर्फ इसी बात पर आपका कत्ल कर देंगे कि आप इस्लाम को नहीं मानते। यही सच्चाई है इस्लाम की। अगर आज फिर भी ये कोई लोग इस्लाम की सच्चाई नहीं जानते, तो फिर वो लोग मूर्ख हैं, अंधे हैं, या उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। अब सोते हुए को तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो जानबूझकर सोया हुआ है उसको आप नहीं जगा सकते। और ऐसे लोगों की भरमार है, हिंदू, ईसाई और यहूदियों में भरमार है। ऐसे मूर्खों की भरमार है जो इस्लाम के फेवर में रैलियां निकाल रहे हैं, फ़िलिस्तीन के फेवर में रैलियां निकाल रहे हैं। उनको ये नहीं पता इन्हीं फ़िलिस्तीनियों ने इसी इस्लाम की विचारधारा को पढ़कर इसी हमास की विचारधारा को अंजाम किया, और तुम्हारी यहूदी औरतों के साथ बलात्कार होते रहे, हिंदू औरतों के साथ बलात्कार होते रहे, ईसाई औरतों के साथ बलात्कार होते रहे। तुमको अपनी माँ बहनों की इज्जत नहीं है, तो ऐसे बेशरम लोगों का क्या कहा जाए। ऐसे बेशरम लोगों को क्या बना सकते हैं, जिनको झूठ और फरेब के जाल में फंसकर इस्लाम को शांति प्रिय बताने वाले लोग ये एक मक्कार और धूर्त हो सकते हैं, और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले ही कहा जाएगा। ये तो मौलानाओं की बड़ी मजबूरी है कि वो मोहम्मद के कैरेक्टर को अच्छा साबित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें उनको अंदर से पता है कि मोहम्मद के कैरेक्टर का असली रूप क्या है, असली रूप इस्लाम का क्या है। ये मौलानाओं को पता है कि हमें पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, झूठ बोल बोल कर फैलाना है कि इस्लाम में बड़ी अच्छाई है। ये इस्लाम की अच्छाई है कि उसका पैगंबर काफ़िले लूटता हो, जो औरतों को बाज़ारों में बेच देता हो, और फिर जहाँ मुसलमान जाएगा वो मोहम्मद की सुन्नत की बात करेंगे। तो मोहम्मद की सुन्नत तो लूट, गारत, कत्लो गारत का इतिहास है। क्या आप ऐसी ही सुन्नत चाहते हैं? क्या मेरे भारत के गैर मुस्लिमों, मेरी पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम, माई ऑल कलीग्स, every non-Muslim of the world, which is my colleagues, or you want that Islam will impose on Sharia and you will be raped by the Islamic guns? क्या तुम चाहते हो कि इस्लाम की पूरी दुनिया में परचम लहरा जाए
वो ऐसी गुंडागर्दी का परचम जो मानवता के खिलाफ होगा और जिसमें तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत लुटती रहे, जहाँ औरतें ब्रोथल में बेची जाती रहें, उनको बेचा जाता रहा हो। जिस तरह मोहम्मद ने बनु कुरैजा यहूदी कबीले की औरतों को बाजारों में बेच दिया और उसके बदले घोड़े हथियार खरीदे। इसका इतिहास मिलता है सीरत रसूलुल्लाह की सीरत में, जिसमें इब्ने इसाक ने किताब लिखी है, चैप्टर 83 पेज नंबर 465 पर इसका जिक्र है किस तरह मोहम्मद ने बनु कुरैजा यहूदी औरतों को बेचा। यही वजह है कि अहमद साहब दाली भी भारत से औरतें ले गया और औरतों को आज काबुल है, जो आज तालिबानी बहुत अपना भाई मानते हैं हिंदुओं को, ये लोग वही राक्षसी प्रवृत्ति के विचारधारा हैं। तालिबानी भी कोई अच्छे नहीं है। कोई भी मुसलमान अगर इस्लाम को मानता वो अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर तो वही दरिंदगी बहसी पर आ जाएगा जो मोहम्मद की विचारधारा थी। क्योंकि पैगंबर साहब के इस तरह के कार्य जो सब्रता निपुक थे, मानवता के फेवर में नहीं थे, विनाश का प्रतीक हैं। अगर फिर भी ये कहें कि बहुत अच्छा काम था, इसके खिलाफ लड़ाई न लड़ो, तो मूर्खता होगी। इसलिए आज पूरा यूरोप, पूरे हिंदू, पूरे ईसाई, पूरे यहूदियों का ये मॉरल ड्यूटी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने मुस्लिम भाइयों को समझाएं कि आप इस गुंडागर्दी से बाहर निकलो। अगर आप इस्लाम पर चलकर हमारे साथ युद्ध करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, भविष्य आपका खराब है। अपने बच्चों का भविष्य तो मुसलमान मदरसों में भेज कर बर्बाद कर रहे हैं। मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है वही आतंकवाद है, और ये सबसे बड़ा जो आतंकवाद का केंद्र है वो मदरसा है दारुल उलूम देवबंद का, और अरशद मदनी, महमूद उन्नवी सबसे बड़े आतंकवादी हैं। जितने भी मदरसे में ये मौलाना है ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि ये इस्लाम की शिक्षा देते हैं, और इस्लाम तो फुल आतंकवाद है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इसलिए सारे इंग्लैंड में बाहर, फ्रांस में बाहर लोग रोड पर आ रहे हैं, और भारत में भी लोगों को रोड पर आना चाहिए कि हमको इस्लाम की, इस कुरान को चलने नहीं देना है। इस्लाम को बैन करो, या वो 24 या 26 आयत हैं जिस पर ये मुसलमान केस भी हार चुके हैं, उनको इससे एब्रोगेट करो, इनको हटाओ। जब तक कुरान की इन आयतों को हटाया नहीं जाएगा, कुरान अच्छा हो ही नहीं सकता, इस्लाम अच्छा हो ही नहीं सकता। और चूँकि मदरसों में ये पाठ पढ़ाया जाता है आपको 100% इस्लाम मानना है, ये मोहम्मद की सुन्नत है, मोहम्मद की सुन्नत पर चलकर तुमको जन्नत में या जन्नत मिलेगी। भाइयों, कोई जन्नत वन्नत नहीं है, ये सब झूठ और फ्रॉड का खेल मोहम्मद साहब ने चला। अगर जन्नत होती और अल्लाह तुम्हारी मदद करता तो आज सबसे ज़्यादा जो मार काट है मुस्लिम देशों में क्यों हो रही है? क्योंकि इस्लाम की आइडियोलॉजी ऐसी है। शियाओं को सुन्नी से खतरा है, सुन्नी को शियाओं से खतरा है। आप हिंदू धर्म में ऊंच नीच और छुआछूत की बात करते हैं तो वेदों में कहीं ये नहीं लिखा छुआछूत है। जो मानते हैं हिंदू धर्म में छुआछूत, वो भी महामूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, और वो लोग भी मेरे हिसाब से उनको समझने की ज़रूरत है, उनको अकल लाने की ज़रूरत है। हम यही कहते हैं कि जिसने भी दुनिया बनाई है उनको थोड़ी अकल दी। वैसे ऐसे मूर्ख हर दुनिया में होते हैं, लेकिन जब किताब में ही मूर्खता हो, जब किताब ही आग उगलने लगे, तो उस मूर्खता का क्या कहिए। वो तो एक विनाश का प्रतीक है, और सबसे पहले विनाश में वो जाएंगे जो इस किताब को फॉलो कर रहे हैं और अपनी जान भारतीय सेना के हाथों, इजराइल की सेना के हाथों गंवा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको तो मोहम्मद साहब ने एक ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई है कि एक मुसलमान 10 गैर मुस्लिम के बराबर होता है। क्या ये संभव है? जो साइंस को नहीं मानते, साइंस के खिलाफ चलने वाले लोग, और कहते हैं कि अल्लाह सबकी रक्षा करता है। मज़े की बात है, इनका दोहरा चरित्र देखिए। जब अल्लाह मुसलमानों को भूकंप में मार दे तो अल्लाह परीक्षा ले रहा है, लेकिन जब कोई गैर मुस्लिम मर जाए तो ये अल्लाह का अजाब है। अजाब है मतलब उसका वो है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा अजाब तो फिर अल्लाह ने मोहम्मद साहब पर किया था, जब उनके 2 दांत तोड़ दिए। अल्लाह की मर्ज़ी से तो पत्ता नहीं हिलता, तो क्या अल्लाह ने उनके 2 दांत तोड़वाए थे? तो भाइयों, सब मूर्खतापूर्ण बातें जो इस्लाम की हैं, न इनके अल्लाह से डरना है, न इनके मुल्ला से डरना है। हमको मुकाबला करना है इस विचारधारा का जो फुल टू फुल एक गुंडागर्दी है, डिक्टेटरशिप है। यही वजह है कि ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ऑन द रोड अगेंस्ट द इस्लामिक गूनिज्म और द इस्लामिक डिक्टेटरशिप और द इस्लामिक वायलेंस। This is the right way and right path to fight against these Islamic goons everywhere throughout the world. And we must unite all the non-Muslims and the atheists or the human-loving people. You must united against the violence of the Islam. We should stop the violence of Islam everywhere throughout the world by our power, because we have much numbers and we are too much intelligent comparatively to these Muslims. क्योंकि मुस्लिमों को जो पढ़ाया जाता है उससे बुद्धिमानी नहीं होती। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हर मुसलमान को मार दो, कत्ल कर दो, उनको भी दुनिया में रहने का हक है, लेकिन इस शर्त पर
कि वो इस्लाम की इस गुंडागर्दी को नहीं मानेंगे, इस गुंडागर्दी को नहीं चलाएंगे। अगर चलाएंगे तो ऐसे व्यक्ति कानून की नज़र में दोषी हैं, फिर उनको जीने का भी कोई हक नहीं है। उनको फांसी हो, कानून का काम करे। अगर कानून नहीं काम करेगा तो लोगों का रिसेंटमेंट, गुस्सा बढ़ता जाएगा और उसमें बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है। तो ये अभी भी वक्त है, ये सेकुलरिज्म का पार्ट जो भारतीय नेता कर रहे हैं, अपनी जबान संभालें, सही बात कर रहे हैं, इस्लाम की सच्चाई बताएं, नहीं तो नेपाल जैसा हाल इन सेकुलर लीडरों का होते भारत में देर नहीं लगेगी, इंग्लैंड में देर नहीं लगेगी, ब्रिटेन में देर नहीं लगेगी, अमेरिका में देर नहीं लगेगी। इनका नेपाल से भी बुरा हाल होगा जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और इस्लाम के बिना सच्चाई को जाने उसे शांति का धर्म बताते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। इसके साथ एक किताब बताना चाहेंगे, ब्लंडर ऑफ ब्लास्फेमी इन ब्लंडर, विजय कुमार पाल। इसको देखिए, पढ़िए, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।